हेलो एंड वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो में देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में सब कुछ देख रहे होंगे। आपको हर एक कंपनी के इंटरव्यू में हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, आपसे इस इनहेरिटेंस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपने हमारी ये ऊप्स की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो आप ये प्लेलिस्ट सबसे पहले चेकआउट करें, क्योंकि ये टॉपिक आप करने से पहले आपको इससे प्रीवियस वाले सारे इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेबल इनहेरिटेंस एंड सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया था कि ये 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इनका क्या यूज़ होता है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक बेस क्लास होती है और उसकी मल्टीपल सब क्लासेस होती हैं। मतलब कि एक अपनी जो क्लास होती है वो अपनी क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स क्लास होती हैं। उसे बोलते हैं अपन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना अकाउंट क्लास है वो एक अपनी बेस क्लास है। इसे अपन बोल सकते हैं ये अपनी पेरेंट क्लास है। और इसके यहाँ पर आपको 3 टाइप्स देखने को मिल सकते हैं कि एक अपना सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है और एक अपना सैलरी अकाउंट है। ओके, तो ये तो ये 3 क्लासेस क्या हो गई, सब क्लासेस हो गई या फिर अपनी चाइल्ड क्लासेस हो गई। तो यहाँ पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, अगर अपन इसको एक डिटेल में समझें कि ये कैसे वर्क करता है तो अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपनी अकाउंट क्लास है, यानी कि अपने 3 टाइप के अकाउंट हैं, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो तीनों अकाउंट में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि अपना डिपॉजिट, विड्रॉ और बैलेंस। तो ये 3 तो कॉमन होते हैं। लेकिन अपना सेविंग अकाउंट होता है उसमें अपन को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट होता है उसमें अपनी कुछ चार्जेस होते हैं और अपनी चेक और ज़्यादा पेमेंट करना होता है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पेमेंट करने होते हैं, तो अपन को करंट अकाउंट की नीड होती है। और अपना सैलरी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें अपनी सैलरी क्रेडिट होती है, उसको अपन विड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपन समझने वाले हैं अपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे अपन को क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना अकाउंट है वो क्या है, एक अपनी सुपर क्लास है और उसकी 3 सब क्लासेस हैं। तो ये क्या एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए अपन अपने कोड के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसकी क्या क्या फंक्शनलिटीज होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपनी बेस क्लास बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या अपनी बेस क्लास आएगी। तो अपनी बेस क्लास क्या थी? अपनी बेस क्लास भैया अकाउंट थी। तो क्लास कैसे अपन डिफाइन करते हैं, जो कि अपन ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा है। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो लेक्चर्स देखकर यहाँ आए। ठीक है, तो अपन को क्लास डिफाइन करने के लिए ये अपना क्लास डिफाइन करते हैं अपन ने। तो ये क्या कर लिया अपन ने, अपनी अकाउंट क्लास अपन ने यहाँ पर बना ली। ठीक है, तो ये अपनी एक अकाउंट क्लास बन गई। अब अपन को क्या करना है भैया, अब अपन को यहाँ पर वेरिएबल डिफाइंस करनी है। तो अपना जो अकाउंट के वेरिएबल्स होते हैं उनको अपन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, इन 3 तरह से रख सकते हैं। और जो अपनी क्लास होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो ये अपन ने पहले भी देख रखे हैं। तो अगर यहाँ पे अपन प्राइवेट मेंशन नहीं करते हैं तो भी अपन जो वेरिएबल्स और फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, वो सारी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपना बैलेंस रख लेते हैं। बैलेंस अपन ने रख लिया यहाँ पे डबल। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस आ गया भैया। ठीक है, अपन ने एक बैलेंस नाम का वेरिएबल बना दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन भैया जो भी चाहते हैं कि मतलब अपन जो फंक्शंस लिखें वो पब्लिक में हो। ठीक है, मतलब कि वो फंक्शंस अपन आउटसाइड क्लास भी यूज करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको पब्लिक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने लाइन नंबर 8 पर यहाँ पे पब्लिक मार्क कर दिया। ओके, तो लाइन नंबर 8 के बाद जो भी कोड अपन लिखेंगे वो क्या कर सकते हैं, अपन आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक अपना क्या बनाते हैं भैया, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है यार, ये अपन ने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। वो आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं, वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो पहले आप वो वीडियोस कवर करें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर अपन कैसे बनाते हैं भैया, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भैया अपन कुछ नहीं करते, जो अपनी क्लास का नेम होता है वो अपन लिख देते हैं और उसमें जो भी वैल्यूज़ अपन को असाइन करनी होती हैं वो अपन वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपने बैलेंस को इनिशियलाइज कर दिया। तो अपन क्या करते हैं, अपने बैलेंस को भैया इनिशियल बैलेंस रखते हैं अपने जो कि रहेगा भैया 0। ठीक है, तो अपन ने अपने बैलेंस को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब भैया यहाँ पे आपने इक्वल टू रखा है, तो इसका क्या मतलब है, तो ये हो गया अपना डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, मतलब कि इसको आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम नहीं भी देंगे तो ये क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और अगर अपन अकाउंट क्रिएट करते टाइम, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम यहाँ पे अगर 1000 इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं 1000 इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कि अपन कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें अपन 1000 या 2000 वैल्यू पास कर देते हैं, तो अपना जो बैलेंस होगा ना वो 2000 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, अगर अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, बैलेंस इक्वल टू जो भी अपन ने अपना इनिशियल बैलेंस लिया है उससे अपन इसको क्या करेंगे भैया, इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये अपना बन गया कंस्ट्रक्टर। इतना समझ में आया? हाँ भैया। अब अपन क्या करना चाहते हैं भैया, अपन डिपॉजिट करना चाहते हैं कुछ। यहाँ पे अपन ने देखा ना, अपन को ये तीन फंक्शंस क्या करना है, इंप्लीमेंट करने अपने अकाउंट क्लास में। पहला क्या था, डिपॉजिट, विड्रॉ और शो बैलेंस। तो अपन क्या करेंगे, अपने डिपॉजिट फंक्शन को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है भैया, तो अपन डिपॉजिट करते हैं, तो अपना टाइप क्या रहेगा फंक्शन का भैया, वॉइड रहेगा भैया अपने फंक्शन का टाइप। वॉइड क्यों रहने वाला है, क्योंकि अपन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे भैया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डिपॉजिट फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। कोई वैल्यू पास करना है नहीं भैया, अपन क्या करेंगे, यहीं पर इनपुट लेंगे और यहीं पे अपने अमाउंट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने जो भी अमाउंट होगा उसको क्या करेंगे, इनपुट ले लेते हैं। कितना अमाउंट आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे अपन सी आउट करते हैं एक लाइन कि एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। ओके, अमाउंट टू डिपॉजिट। ओके ओके भैया, अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने अमाउंट रहेगा उसको भैया अपन ने इनपुट ले लिया। ओके, अब अपन को चेक करना है कि जो अपना अमाउंट है वो एक वैलिड अमाउंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर अपना अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है, एक वैलिड अमाउंट है। ओके, अगर वो वैलिड है तो अपन को क्या करना है, जो भी अपना बैलेंस हैगा उसमें अपन उसको ऐड कर देते हैं। ओके, दैट्स इट, ग्रेट। तो ये क्या कर लिया अपन ने, अपने बैलेंस को अपडेट कर दिया, यानी कि डिपॉजिट कंप्लीटेड हो गया। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, करंट बैलेंस। ठीक है, कि अभी इस पोजीशन पे आपका करंट बैलेंस क्या है। ओके भैया, तो अपन ने यहाँ पे अपने बैलेंस को शो कर दिया। ओके ओके, डन डन। ओके, एल्स क्या हो सकता है कि जो अमाउंट है वो वैलिड अमाउंट नहीं है, तो अपन को एक मैसेज शो करना पड़ेगा कि प्लीज एंटर वैलिड, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट। ओके, अमाउंट, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना बैलेंस वाला फीचर। क्या हो गया, ये हो गया अपना बैलेंस वाला फीचर। अब आप यहाँ पे भी अपने बैलेंस को शो कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे एक और फंक्शन अपन ऐड कर सकते हैं शो बैलेंस करके। वो क्या करेगा, वो भैया अपने बैलेंस को शो करेगा। तो ये फंक्शन अपन कब क्रिएट करेंगे भैया, ये फंक्शन अपन एंड में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये फंक्शन पे अभी रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अपना आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब कि ये अपन ने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब कि अपन ने ये फंक्शन अभी बनाया ही नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया और डिफाइन भी नहीं किया, इसलिए अपन को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपना क्या हो गया भैया, डिपॉजिट वाला तो हो गया, डिपॉजिट वाला क्या हो गया अपना, हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है भैया, अपन को दो फंक्शन और इम्प्लीमेंट करने थे। वो कौन कौन से थे, चलो एक बार देख लेते हैं भैया। एक था अपना विड्रॉ फंक्शन। तो विड्रॉ फंक्शन क्या होता है, विड्रॉ फंक्शन यार एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अपन अपने अमाउंट को विड्रॉ कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ रिटर्न करना है नहीं भैया, इसमें अपन कुछ रिटर्न तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं अपन।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा भैया, वॉइड ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे रख दिया अपना विड्रॉ फंक्शन। ओके ओके भैया, इसमें अपन क्या पास करेंगे, इसमें भैया अपन पास करने वाले हैं कि अपन को कितना बैलेंस विड्रॉ करना है, कितना बैलेंस क्या करना है, अपन को विड्रॉ करना है। ओके, पर उससे पहले अपन को एक बात का ध्यान रखना होगा, वो क्या है भैया, एक बात का अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अपना करंट अकाउंट होता है उसमें अपन को एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट पैरामीटर रखते हैं, वो क्या होगा, डबल मिन बैलेंस। मिन बैलेंस मीन्स कि अपन को कितना बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो अपन 1000 रख देते हैं। मतलब कि अपने कुछ कुछ अकाउंट हैं जिनमें अपन को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। यहाँ पे विड्रॉ का स्पेलिंग अपन ठीक कर देते हैं, तो अपन ने ये कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। हाँ भैया, अब क्या करना है, अब भैया अपन को एक अमाउंट लेना है कि कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट। ठीक है, वो अमाउंट क्या होगा, अपन कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं। ओके ओके भैया, तो ये अपन ने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, तो अपना अमाउंट वेरिएबल बन गया। तो अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक मैसेज शो करते हैं, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ओके, विड्रॉ। ओके भैया, इतना हो गया। हाँ भैया, इतना हो तो गया। तो अब क्या करना है भैया, अब अपन को कुछ नहीं करना, अब अपन अपने जो भी अमाउंट है उसको सीएन कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने अपने अमाउंट को सीएन कर लिया। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एन लग दिया है। अब ठीक है, हाँ भैया, तो अपन ने क्या करा, अपने अमाउंट को अपन ने एंटर कर लिया, मतलब कि अमाउंट को अपन ने सीएन कर लिया है, इनपुट ले लिया अपन ने कि इतने अमाउंट को अपन को विड्रॉ करना है। ठीक है, अब अपन को चेक करना है कि जो अमाउंट है वो वैलिड है या नहीं है। अब वैलिड है वो कैसे चेक करेंगे, कि अगर अपना अमाउंट ग्रेटर देन 0 है। ओके, क्या है भैया, ग्रेटर देन 0 है, तो वो एक क्या है, वैलिड अमाउंट है। पर उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाना और क्लिक करना है, तो अपनी फॉर्मेटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके ओके भैया, तो अब अपन ने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि वो एक वैलिड अमाउंट है या नहीं। अगर वो वैलिड अमाउंट है तो अपन को कुछ कुछ करना है, और एल्स कंडीशन में अपन को क्या करना है भैया, वो वैलिड अमाउंट नहीं होगा। अगर वो वैलिड अमाउंट नहीं है तो अपन को क्या करना है, अपन को शो कर देना है इनवैलिड अमाउंट। ओके, यहाँ पे अपन शो कर देंगे इनवैलिड विड्रॉवल। ठीक है, विड्रॉवल अमाउंट। व्हाट दिस मीन्स, मतलब कि भैया आपने गलत अमाउंट एंटर किया है, कृपया सही अमाउंट डालें। तो ये अपना क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि भैया आप स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आज। क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये आता ओके, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया, अभी बिल्कुल ठीक है। अब अपन को ये देखना है, अगर अपना अमाउंट क्या है, वैलिड है, तब अपन को क्या करना है, तब भैया अपन सिंपल सा एक काम करेंगे कि एक और कंडीशन चेक करने वाले हैं। वो क्यों, क्योंकि अपन को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इफ क्या करना है, जो अपना बैलेंस है, ओके, बैलेंस माइनस अमाउंट। ओके, क्योंकि अपन को विड्रॉ करना है तो माइनस, तो वो जो अमाउंट है वो तो निकालना पड़ेगा अपने बैलेंस से, वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपने किससे, मिन विड्रॉ या मिन बैलेंस है, सॉरी मिन बैलेंस। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको विड्रॉ होने देंगे, मतलब कि अपने अमाउंट को क्या कर देंगे, अपने बैलेंस में से डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे क्या, अमाउंट को, अमाउंट। ओके, अमाउंट को, डन डन भैया। अब क्या करना है, अब अपन को यहाँ पे एक मैसेज शो कर देना कि भैया आपका करंट जो भी है क्या है, यहाँ पे आपका करंट बैलेंस जो है, करंट बैलेंस वो अभी इतना है, कितना है वो अपन बता देते हैं। भैया आपका करंट बैलेंस, अभी अपन यहाँ पे बैलेंस को इनपुट कर देते हैं, दैट्स इट, या दैट्स इट, इतना हो गया। हाँ भैया, इतना हो गया। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि जो अपना बैलेंस है वो अपना मिन बैलेंस से कम हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक मैसेज शो करेंगे कि, क्या मैसेज शो करने वाले हैं अपन मैसेज शो करेंगे कैन नॉट विड्रॉ मिनिमम बैलेंस। ओके, मतलब कि अपन को मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, कैन नॉट विड्रॉ। ओके, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, तो अपन वो भी मेंशन कर देते हैं कि मिनिमम बैलेंस आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस, शिट भाई क्या हो रहा है आज। ओके, मिनिमम बैलेंस जो है आपका वो इतना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे अपन मिन बैलेंस शो कर देते हैं अपना। ठीक है, इतना, इसके बाद अपन डाल देते हैं कि रिक्वायर्ड,
REQR राइट, ओके, रिक्वायर्ड, इतना अपना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड अपन को होने वाला है। तो इससे अगर कम आपका क्या है अमाउंट हो रहा है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है भैया। इसके बाद भी अपन एक काम करते हैं कि अपने हर एक फंक्शन खत्म होगा तो अपन अपना जो भी बैलेंस है वो शो करने वाले। तो यहाँ पे भी जो अपना फंक्शन था शो बैलेंस, वो फंक्शन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉल कर देते हैं। अभी अपन ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपना रेड रेड लाइन देगा। यहाँ पे भी अगर देखो तो शो बैलेंस और शो बैलेंस यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अपना रेड लाइन की रेड अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, ठीक है भैया। अब अपन क्या करते हैं, एक ही फंक्शन बचा है अपन ने, अपने दो फंक्शन अपन ने इंप्लीमेंट कर लिए। वो कौन कौन से हैं, तो अपन ने यहाँ पे अपने दो फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिए, एक डिपॉजिट और एक विड्रॉ। अब अपन को क्या करना है, शो बैलेंस वाला फंक्शन क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपना शो बैलेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो भैया अपन कुछ रिटर्न करेंगे इसमें? नहीं भैया। तो इसका टाइप क्या होगा भैया, वॉइड ही होगा। हाँ बिल्कुल वॉइड ही होगा। तो अपना फंक्शन का नाम यहाँ से अपन डायरेक्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें कोई पैरामीटर पास करेंगे? नहीं भैया। तो इसको अपन क्या करना है, सिंपल अपन को अपने बैलेंस को क्या कर देना है, सी आउट कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो अपना करंट बैलेंस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं भैया। तो ये अपना बैलेंस आ गया। ओके ओके, इतना हो गया। तो अपनी ये एक क्लास कंप्लीट हो गई, जो कि अपनी क्या, बेस क्लास। अपनी बेस क्लास क्या हो गई भैया, बेस क्लास अपनी हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो अपन ने अपने तीनों फंक्शंस इंप्लीमेंट कर लिए। बट भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपना ऐसा एरर क्यों आ रहा है अभी भी इसमें, बताओ 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 बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने अपना जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें स्पेलिंग गलत लिखी है। अभी ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। हो गया। तो अभी अपनी कोई एरर आ रही है? हाँ भैया, अभी भी अपनी एक एरर आ रही है, वो की है ये क्यों, क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे एंड एल होता है ना कि ओनली एंड होता है। अभी ठीक है? हाँ भैया, अभी बिल्कुल अपना कोड चक्काचक सही है। अब अपन क्या करते हैं, अपनी ड्राइव्ड क्लास को बनाते हैं। अपनी ड्राइव्ड क्लास कौन कौन सी थी, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो भैया अब अपन को क्या करना है, अपनी अकाउंट क्लास है वो तो कंप्लीट हो गई। अब अपन को सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, ये तीन क्लासेस और इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं भैया, सबसे पहले भैया अपनी कौन सी क्लास है, अपनी भैया सेविंग अकाउंट की क्लास है। तो अपन सेविंग अकाउंट की क्लास करते हैं। अब आपको इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करना है, क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, वो अपन लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियोस देखें, इसके बाद ही आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपनी एक और क्लास बनाते हैं जो कि है अपनी ड्राइव्ड क्लास। कौन सी ड्राइव्ड क्लास होने वाली है भैया, ये होगी अपनी सेविंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं एक कमेंट में, कौन सा अकाउंट है ये अपना, सेविंग अकाउंट क्लास। ओके ओके भैया। तो अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड, इसके बाद अपन जो भी फंक्शन क्लास का नेम देने वाले हैं वो, इसके बाद अपन को कुछ नहीं करना, ड्राइव्ड क्लास के लिए अपन को ये ऐसे यूज करना होता है। और यहाँ पे अपन मोड डिफाइन करते हैं कि कौन से मोड में अपन उसको इनहेरिट कर रहे हैं, कौन सी क्लास, उसी क्लास का नाम, अपन अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। दैट्स इट। तो ये हो गई भैया अपनी सेविंग क्लास। ठीक है, तो ये अपनी सेविंग क्लास है जिसमें अपन ने पब्लिक मोड में अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर लिया है। मतलब कि जो भी अपनी अकाउंट क्लास है उसकी सारी फंक्शनलिटीज अपन ने पब्लिक मोड में अपनी सेविंग अकाउंट क्लास में इनहेरिट कर लिया। मतलब कि अपना शो बैलेंस फंक्शन, डिपॉजिट फंक्शन, विड्रॉ फंक्शन यहाँ अपन इनहेरिट कर चुके हैं। मतलब कि इस क्लास में अपन उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एक भी लाइन का कोड। मतलब कि अपन को एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना है और अपन वो सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि अपनी अकाउंट क्लास में अपन ने इम्प्लीमेंट की हैं, लिखी हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भैया, सबसे पहले अपन भैया अपना जो भी मोड होता है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पब्लिक मोड रखते हैं अपनी क्लास का। एंड अपन क्या करेंगे भैया, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो अपन कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है भैया, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक कोई डिफॉल्ट पैरामीटर रखेंगे, इसका जो अमाउंट होगा, यानी कि अपना जो अमाउंट होने वाला है वो इनिशियलाइज कर देते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर से। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो भैया वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और अगर आप कुछ दोगे
अमाउंट, तो वो अपना उस अमाउंट से रिप्लेस हो जाएगा। ओके ओके भैया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, बैलेंस। अब अपन ने बैलेंस कीवर्ड तो बनाया नहीं है यहाँ पे, तो क्या अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे अपने बैलेंस पर एरर आ रहा है, अपने बैलेंस पर क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन इस फंक्शन में कुछ करते ही नहीं है, अपन इसमें कुछ करते ही नहीं है, अपन इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी ठीक है, हाँ भैया अभी ये ठीक है। बट भैया इशू तो ये है कि अगर अपन इसको ऐसा छोड़ देंगे तो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको भी अपन इनहेरिट कर लेते हैं। हाँ, अपन कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर सकते हैं। वो कैसे, अभी बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक कॉलन लगाना होता है। इसके बाद अपन को क्या कर देना रहता है, अपनी जो बेस क्लास है उसका नेम और अपने ऑब्जेक्ट और अपने पैरामीटर्स में अपन को पास कर देना है अपना इनिशियल बैलेंस। ओके, हो गया। मतलब कि अपन ने अपने कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लिया, अपन ने अपने कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लिया। दैट्स इट। हाँ भैया अभी ठीक है, अभी ना कोई एरर आ रही और ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, अपनी सेविंग क्लास में भैया अपन को 3 फंक्शनैलिटीज चाहिए थी। एक बार चेक करें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज थी। तो अपन को 3 फंक्शनैलिटीज चाहिए थी। एक चाहिए थी डिपॉजिट, एक चाहिए थी विड्रॉ और एक अपन को चाहिए थी ऐड इंटरेस्ट। तो अपने डिपॉजिट तो अपन को पेरेंट क्लास से मिल जाएगा, अपन को विड्रॉ भी अपनी पेरेंट क्लास से मिल जाएगा, अपन को सिर्फ ऐड इंटरेस्ट फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो ठीक है भैया, कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट है तो अपन ऐड कर रहे हैं, तो अपन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं नहीं भैया, तो इसका रिटर्न टाइप क्या रखें भैया, वॉइड रख देते हैं। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप अपन ने वॉइड कर दिया और ऐड इंटरेस्ट अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। ठीक है ठीक है भैया। अब अपन को क्या करना है भैया, अब अपन को कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन को सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अपना खुद का बैंक है, तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं भैया अपन 4% का इंटरेस्ट देंगे। तो भैया अपन 4% क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, 4% क्या हो रहा है, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है भैया। तो अपन ने 4% इंटरेस्ट दे दिया। तो अपन इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंटरेस्ट। ठीक है भैया। उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपना बैलेंस है, ठीक है, अपना बैलेंस, उसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपन ने अपने बैलेंस में 4%, ठीक है, 4% इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो अपना बैलेंस है वो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ये तो भैया दिक्कत हो गई। अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये क्या आ रहा है, इनएक्सेसिबल आ रहा है। इनएक्सेसिबल क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया आपने अपने बैलेंस को प्राइवेट रखा है, आपने अपने बैलेंस को क्या करा है, प्राइवेट रखा है। और प्राइवेट डेटा मेंबर को क्या अपन इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अपन क्या करें, या तो अपन इसको भैया पब्लिक कर दें। अगर अपन इसको पब्लिक करेंगे तो भैया कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो अगर अपन इसको पब्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना बैलेंस पे से तो हट गया, बट यहाँ पे अपन परसेंटेज साइन थोड़ी यूज़ करेंगे, अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे परसेंट कैलकुलेट कर लिया, तभी अपन ने 0.04 का मल्टीप्लाई किया है। तो आप देखो भैया यहाँ पे अपन बैलेंस को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर को अपन अपनी ड्राइव्ड क्लास में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो या तो उसको पब्लिक रखो या अपन प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अगर अपन उसको प्रोटेक्टेड मार्क करें तो वर्क करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर अपन इसको पब्लिक की जगह यहाँ पे अपन इसको प्रोटेक्टेड मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्या प्रोटेक्टेड, ओके। अगर अपन इसको प्रोटेक्टेड मार्क करें तो ये वर्क करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो अपन इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। बस प्राइवेट डेटा मेंबर को अपन ड्राइव्ड क्लास में भी इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, अगर आपने ये लास्ट वीडियो देखी होती तो आपको ये पता जरूर होता। ठीक है, तो इतना हो गया। हाँ भैया, अपन ने क्या करा, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इंटरेस्ट आ गया तो उसको बैलेंस में अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। अपना इंटरेस्ट आया, सॉरी गाइस, अपना जो बैलेंस है उसमें अपन ने अपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है भैया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक बैलेंस शो कर दो अपना कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं और ना ही बैलेंस शो करते। ठीक है,
यहाँ पे अपन सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं कि अपन को कितना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट डाल देते हैं और वो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देते हैं कि अपन को भैया इतना इंटरेस्ट मिला है, अपना जो अमाउंट है उस पर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब अपन अपना बैलेंस भी शो कर देते हैं। बैलेंस शो करने के लिए अपन ने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है, शो फंक्शन, शो बैलेंस। ठीक है, शो बैलेंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपनी सेविंग क्लास है उसमें अपन ने शो बैलेंस का कोई फंक्शन नहीं बनाया, फिर भी यहाँ पे रन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है यहाँ पर, तो अपन ये फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन उसका डिपॉजिट और विड्रॉ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेनिफिट है अपने इनहेरिटेंस की कि अपन को एक बार कोड लिखना है और फिर वो उसको मल्टीपल क्लास में अपन क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है भैया, भैया अपना सेविंग वाला काम तो हो गया, तीनों फंक्शंस थे अपन ने तीनों इंप्लीमेंट कर लिए, पर यहाँ पे तो अपन ने एक ही फंक्शन लिखा है, दो फंक्शन अपन ने इनहेरिट कर लिए ना। ठीक है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट कौन सी क्लास थी एक बार चेक करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट जो क्लास है वो भैया करंट अकाउंट की है, करंट अकाउंट की है। तो अपन देखें अपन को करंट अकाउंट में कौन कौन सी फंक्शनलिटीज चाहिए। तो करंट अकाउंट में भैया अपन को डिपॉजिट विड्रॉ तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक इशू चेक करके अपन ने एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया है। तो डिपॉजिट और विड्रॉ तो अपन को अकाउंट वाले फंक्शन में, अपन को डिपॉजिट और विड्रॉ तो अपन कहाँ से इनहेरिट कर सकते हैं, अपनी जो अकाउंट क्लास है वहाँ से कर सकते हैं। अपन को एक ही फंक्शन लिखना है, इशू चेक। तो चलो भैया कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपनी एक और क्लास बनाते हैं। ठीक है, अपन एक ड्राइव्ड क्लास और बनाएंगे जो कि होगी अपनी कौन सी भैया, करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैसे, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम जो कि अपना करंट अकाउंट है, देन अपन को करना है करली ब्रैकेट्स और अपना सेमीकोलन। तो भैया ये बन गई अपनी कौन सी क्लास, ये तो भैया आपने करंट अकाउंट की डायरेक्ट क्लास बना दी, बट अपन को तो ड्राइव्ड क्लास बनानी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे भैया, अपने पब्लिक मोड में, पब्लिक मोड में, ठीक है, पब्लिक मोड में अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गई भैया अपनी एक और ड्राइव्ड क्लास, ये अपनी करंट अकाउंट की ड्राइव्ड क्लास बन गई। अब क्या करना है, अब भैया अपन क्या करते हैं, जो अपना कंस्ट्रक्टर है उसको भी अपन इनहेरिट करें या फिर खुद का लिखें। भैया यहाँ पे अपन को खुद का लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और फंक्शनलिटीज आती है जो कि मैंने आपको बताया था, ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या करते हैं भैया, प्राइवेट रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन ने इसको प्राइवेट रखा। कौन सा वेरिएबल है वो भैया, वो है अपना डबल ओवरड्राफ्ट, ओवर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट अपन ने एक वेरिएबल बना लिया। अब अपन को क्या करना है भैया, अब अपन क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं और इसके बाद जो भी होगा वो अपन दूसरी क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड दी क्लास, और अपन अपनी ड्राइव्ड क्लास में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक को। ठीक है, ठीक है भैया। तो अपन क्या करेंगे, अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो अपने करंट क्लास का क्या करेंगे भैया, अपन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो करंट अकाउंट का अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अपना क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो अपना इनिशियल अमाउंट क्या रहने वाला है, वो तो अपन हर क्लास में करते आ रहे हैं कि भैया अपने इनिशियल जो बैलेंस होगा वो क्या 0 रखेंगे अपन। ठीक है, ये अपना डिफॉल्ट पैरामीटर है। अगर कोई अकाउंट 10,000 से खुलवाता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो इनिशियल बैलेंस होगा वो 10,000 होगा। इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट है। अगर कुछ दिया है तो क्या होगा, वो वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे आपने एंटर नहीं किया है तो वो इनिशियल बैलेंस क्या होगा, अपना 0 होगा। गॉट इट, गॉट इट। और एक अपन को देना है ओवरड्राफ्ट वैल्यू, यानी कि ओवरड्राफ्ट कितना रहने वाला है। तो अपन वो भी इनपुट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम अपन को ये ओवरड्राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो उसको अपन ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, यहाँ पे 5000 से डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि 5000 से अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, और बाकी का जो काम रहने वाला है वो अपन क्या करेंगे, अपने अकाउंट क्लास उससे इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंट क्लास से अपन ने क्या करा, इनहेरिट कर लिया। तो अपन अकाउंट क्लास में क्या पास कर सकते हैं भैया, अपन दोनों चीज़ें पास कर देते हैं अकाउंट क्लास में। ठीक है भैया, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस, ठीक है, इनिशियल बैलेंस, शिट भाई ये क्या हो, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस, ठीक है, और अपना ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट को अपन क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट से रिप्लेस कर देते हैं।
ओवर ड्राफ्ट से अपन ने उसको रिप्लेस कर दिया। ओके ओके भैया, और यहाँ पे अपन ने सेमीकोलन बंद कर दिए। बट भैया एक दिक्कत आ रही है, ये एरर क्यों आ रही है? ये एरर इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको ये यहाँ पे अपन को क्लोज करना था। ठीक है, ठीक है। नहीं भैया, अभी मेरे को नहीं आया समझ में, अभी मेरे को नहीं आया अभी। ठीक है भैया, कुछ कुछ तो ठीक लग रहा है, बट ये आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या? नहीं नहीं, सब तो सही है, सब तो सही है अभी। ठीक है, हाँ भैया आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। तो अपन इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या करा, जो अपना करंट अकाउंट है उसका अपन को क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनिशियल बैलेंस। अब इनिशियल बैलेंस क्या हो सकता है भैया, या तो हो सकता है भैया कि बहुत सारी बैंक होती हैं वो क्या बोलती हैं कि हम जीरो अकाउंट, मतलब जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खोल देती हैं। अगर जीरो बैलेंस से कर रहे हैं तो यूज़र को, या फिर जो भी यूज़र है या फिर अपना कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी यूज़र है उसको कोई भी अमाउंट देना पड़ेगा? नहीं भैया। तो यहाँ पे अपन ने क्या बाय डिफॉल्ट जीरो रख दिया। अब कुछ कुछ बैंक होती हैं जैसे ICI है या फिर HDFC, वो बोलती है कि भैया हम 5000 से 2000 से आपके अकाउंट खोलेंगे। तो वो क्या करती हैं, जब भी उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब अकाउंट खोलना, तो वो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एक 2000 का वैल्यू देंगे। तो वो 2000 वैल्यू देती हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इनिशियल बैलेंस से रिप्लेस हो जाएगी 2000 से। ओके, तो ये हो गया। तो ये भैया ओवरड्राफ्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट रख दिया भैया अपना 5000। तो जो अपना ओवरड्राफ्ट है वो 5000 ही रहने वाला है। तो जो अपनी अकाउंट क्लास है उससे अपन इनिशियल पेमेंट वाला या इनिशियल बैलेंस जो है वो तो अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट को क्या करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो अपना ओवरड्राफ्ट है उसमें अपन ने जो डायरेक्ट वैल्यू है वो इनिशियलाइज कर दी। दैट्स इट, इतना सा काम किया है यहाँ पे अपन ने अभी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें सिर्फ अपन को एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना था। वो क्या था, एक तो ओवरड्राफ्ट और एक अपना कौन सा होगा, इशू चेक। तो सबसे पहले अपन ओवरड्राफ्ट जो है वो यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन होने वाला है, ओवर ड्राफ्ट इन्फो कर देते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ अपन इन्फो देने वाले हैं कि भैया कितने पे कितना पैसा आपको देना होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपन को कुछ इनपुट नहीं लेना है, ना कोई अपन को वैल्यू रिटर्न करना है। तो इसलिए अपन ने क्या करा, इसको वॉइड रखा है और इसके पैरामीटर में अपन ने कुछ भी पास नहीं किया। अब क्या करें, अब अपन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे अपन सी आउट कर देंगे कि जो ओवरड्राफ्ट क्या है फैसिलिटी है वो अवेलेबल है अप टू 5000। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, ठीक है, अप टू कितना, अप टू भैया 5000 अवेलेबल अप टू जो भी अपना कौन सा बैलेंस है, अपन ने जो बैलेंस रखा है अपना कौन सा, ओवरड्राफ्ट लिमिट और ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अपन ने ओवरड्राफ्ट लिमिट करके एक वेरिएबल बनाया है। तो उससे ऊपर अगर आपका बैलेंस है तो क्या होती है, आप विड्रॉ करते हो तो उस टाइम पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ओके, हो गया। अब अपन को क्या करना है भैया, अपन को ओवरड्राफ्ट का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि अपना इशू चेक। ठीक है, इशू चेक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भैया, अपन को कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, अपन को सिर्फ अपने चेक को चेक करना है कि वो सही है, वैलिड अमाउंट है या नहीं। अगर है तो अपने चेक का जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट कर दो, अदरवाइज अपन को एक मैसेज शो कर देना है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक का अमाउंट इनपुट ले लेते हैं। तो ठीक है, अपन ने यूज़र से बोला कि भैया जो भी आपका अमाउंट है वो क्या करो, इनपुट कर दो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे, एंटर चेक अमाउंट। ओके, एंटर चेक, ठीक है, चेक अमाउंट। तो जो भी अपने चेक का अमाउंट होगा वो अपन किससे, यूज़र से लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपन CN कर लेते हैं अपना अमाउंट को। ओके ओके भैया, इतना हो गया। अब अपन को सिंपल चेक करना है कि जो अपना अमाउंट है वो वैलिड है या नहीं। उससे पहले अपन फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी फॉर्मेटिंग हो गई। अब अपन चेक करते हैं कि जो अमाउंट है अगर वो इनवैलिड है। ठीक है, अगर वो अमाउंट इनवैलिड है तो वो क्या होगा कि जो अपना अमाउंट यूज़र ने दिया है वो क्या है, या तो लेस देन है मतलब कि नेगेटिव वैल्यू है, या फिर ज़ीरो है। तो अगर अपन ज़ीरो अपने बैलेंस में से डिडक्ट करें तो कोई डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक मैसेज शो कर देंगे यहाँ पे कि इनवैलिड चेक अमाउंट। ओके, इनवैलिड क्या, चेक अमाउंट, चेक अमाउंट। ठीक है, ओके भैया, इतना हो गया। हाँ, और अगर वो वैलिड है
अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, अपन चेक कर लेंगे कि जो अपना अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू अपने बैलेंस के। अगर भैया अगर अपने बैलेंस ही ज़्यादा होगा तो अपन उस चेक को इशू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो अपना अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू है अपने बैलेंस के प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट के, ओवरड्राफ्ट लिमिट की, क्योंकि अपन को ओवरड्राफ्ट लिमिट भी तो मेंटेन करना है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मेंटेन करनी है। तो जो अपना चेक है वो बैलेंस और ओवरड्राफ्ट लिमिट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अमाउंट अगर अपने बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट से कम है या बराबर है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको इशू कर सकते हैं चेक को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस जो होगा अपना उसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट यूज़र ने चेक में दिया है, ठीक है। और अपन यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे कि जो अपना चेक है, ठीक है, चेक ऑफ, अब यहाँ पे अपन कितने का चेक था वो शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन को अमाउंट प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बोल देंगे, अपन ने डाल दिया, और यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं पास्ट, ठीक है, पास सक्सेसफुली, मतलब कि पास हो गया सक्सेसफुली, ओके, ठीक है भैया। तो अपना जो 5000 3000 जितने का भी चेक होगा वो अगर पास होता है तो अपन को क्या करना है, बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट कर देना और ये मैसेज शो कर देना है, ठीक है। उसको अपन ने एक नोटिफिकेशन दे दिया। अब एक केस में ऐसा हो सकता है कि जो अपना बैलेंस है वो लेस देन क्या हो रहा है, जीरो, यानी कि लेस देन जीरो जा रहा है अपना बैलेंस। उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन ने भैया इशू तो कर दिया लेकिन माइनस करने पे अपना बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। तो अपन क्या करेंगे, एक मैसेज शो कर देंगे कि भैया अपना जो अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट में है। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं अकाउंट इज इन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मतलब कि अपन ने जो 5000 अपन को ओवरड्राफ्ट लिमिट थी वो अपन को उन्होंने दे दी है। तो यहाँ पे अपन अपने बैलेंस को शो कर देंगे। माइनस क्यों लगाया, माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि अपना बैलेंस नेगेटिव में है, क्योंकि अपना अमाउंट क्या है, नेगेटिव में है, ओके भैया, अपन ने यहाँ पे वो शो कर दिया। अब अपन ने इस बार इसको समझ लेते हैं कि अपन ने यहाँ पे किया क्या है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक अमाउंट यूज़र से इनपुट लिया, ये वो अमाउंट है जो कि यूज़र एक चेक के थ्रू निकालना चाहता है। तो यहाँ पर अपन ने एक मैसेज शो किया है, एंटर चेक अमाउंट। तो यूज़र ने यहाँ पे एंटर कर दिया अपना अमाउंट। अब अपन ने वो चेक कर लिया कि जो अमाउंट है वो क्या है, जीरो है या जीरो से कम है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो क्या अपन अपने निकाल सकते हैं, नहीं, कोई नेगेटिव वैल्यू थोड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन ने बोल दिया इनवैलिड चेक अमाउंट, ठीक है। अगर अब वो वैलिड है तो अपन को चेक करना पड़ेगा, कितने क्या है, एक वैलिड अमाउंट दिया है। तो यहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा कि जो अपना अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू है अपने बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट से। मतलब कि अपन क्या कर सकते हैं, अपना बैलेंस है उससे 5000 अपन ने ओवरड्राफ्ट लिमिट रखी है, तो अपन वो ओवरड्राफ्ट वैल्यू यानी कि जो अमाउंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो अगर लेस देन है या फिर बराबर है अपनी किससे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अपन को क्या कर देना है, यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं। अगर वो क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन क्या करेंगे, वो चेक को इशू कर देंगे। इशू करेंगे मतलब कि जो अपना बैलेंस है उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और एक अपन ने मैसेज शो कर दिया चेक ऑफ अमाउंट। यहाँ पे अपन ने अमाउंट दे दिया कि 5500 जितने का भी है पास सक्सेसफुली, मतलब कि जो भी अमाउंट का चेक था वो सक्सेसफुली पास हो गया। अब अपन को चेक करना है कि जो अपना अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट में तो नहीं गया। वो कैसे चेक करेंगे, वो ऐसे चेक करेंगे कि अगर वो ओवरड्राफ्ट में गया होगा, ओके, तो अपन ने वो 5000 यानी कि जो अपना 5000 अपन ने अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट रखी है उसमें से कुछ बैलेंस यूज़ किया होगा। तो उस केस में अपना क्या होगा, जो बैलेंस होगा वो जीरो से कम हो गया होगा, और वो जीरो से कम होगा दैट मीन्स अपना अकाउंट ओवरड्राफ्ट में है। तो अपन यहाँ पे एक मैसेज शो कर देते हैं अकाउंट इज इन ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पे अपन ने वो बैलेंस भी बता दिया कि इतने बैलेंस में माइनस में है आपका अकाउंट, ओके। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को एक और कंडीशन है यहाँ पे, मान के चलो कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है कि जो अमाउंट है वो अपने बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट लिमिट से ज़्यादा है। तो उस केस में अपन को यहाँ पे एक वैल्यू शो कर देनी है इनसफिशिएंट बैलेंस करके, ओके। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, चेक कैन नॉट बी प्रोसीड करके बोल देते हैं, ठीक है, चेक कैन नॉट बी प्रोसीड, ओके, दैट्स इट।
ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो अपना अमाउंट है उसको एक बार शो कर देते हैं। हर केस में अपन शो ही कर रहे हैं ना, जितने भी अपन ने अभी फंक्शंस लिखे हैं शो बैलेंस, हर उसमें अपन शो कर रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये अपना हो गया भैया चेक वाला। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, चेक वाला हो गया। ठीक है। अब एक और अपन काम कर सकते हैं कि जो अपना करंट अकाउंट है उसमें अपन को ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल रही है 5000 की। ओवरड्राफ्ट मिल रही है तो अपन उसका यूज़ विड्रॉ में भी कर सकते हैं ना। मान के चलो कि जो अपना बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस वो है कितना, 1000 अपना बैलेंस है, लेकिन यूज़र की रिक्वेस्ट आती है कि उसको 3000 रुपीज़ चाहिए। 3000 रुपीज़ क्या करना है, उसको चाहिए। तो करंट अकाउंट के केस में अपन क्या कर सकते हैं, उसको ये अमाउंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब 3000 वो विड्रॉ करना चाहता है यूज़र, बट उसके अकाउंट में क्या है, 1000 है। बट अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसको जो अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट वैल्यू है जो कि 5000 है उसमें से ले सकते हैं। उसमें से अगर अपन लेंगे तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो अपना करंट बैलेंस कितना है, 1000, और अपन ओवरड्राफ्ट वैल्यू कितनी अपने पास 5000 की है, 5000 की है। तो ये टोटल कितना हो गया, 6000 हो रहा है। तो इसमें अपन ईजिली डिडक्ट कर सकते हैं, ईजिली अपन इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 3000। ठीक है, अब अपन ने यूज़र को 3000 तो दे दिए, लेकिन जो अकाउंट है यूज़र का करंट अकाउंट वो क्या चला गया, अपना ड्राफ्ट में चला गया, ओवरड्राफ्ट में चला गया, क्योंकि जो अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट थी उसमें से उसने 2000 रुपीज़ यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे अपना जो बैलेंस होगा, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस होगा वो -2000 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 2000 रुपये अपने ओवरड्राफ्ट में से यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपना विड्रॉ वाला फंक्शन है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो अपन यहाँ पे उसको ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वॉइड, कौन सा फंक्शन था अपना, विड्रॉ। ठीक है, अपन ने यहाँ पे अपने विड्रॉ फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है अपन को कि अपन को मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है वो अपन ने 1000 रुपये रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मिन बैलेंस लेंगे अपना। ठीक है, मिन बैलेंस जो कि था अपना 1000। इससे ज़्यादा अपन को अकाउंट में रखना ही रखना है, मतलब कि 1000 अपने अकाउंट में होने चाहिए। अब अपन कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक अमाउंट ले लिया कि भैया बताओ तुम कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो करते हैं, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ओके, ठीक है भैया, अपन ने एक मैसेज शो कर दिया कि भैया यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आप बता दो कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। उसको अपन क्या करेंगे भैया, सीन कर लेते हैं, डन। अपन ने उसको सीन कर लिया। अब अपन को चेक करना है कि जो अमाउंट उसने दिया है वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लेंगे। इफ़ जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वो एक वैलिड विड्रॉवल अमाउंट है। उस केस में अपन को क्या करना है, चेक करना है कि अपना बैलेंस उतना है या नहीं है कि अपन उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मिनिमम बैलेंस अपन को 1000 रखना है। मिनिमम बैलेंस 1000 रखना है, तो मान के चलो कि एक रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, एक यूज़र की क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है कि उसको 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, 2000 रुपये उसको क्या चाहिए, निकालने हैं। बट आपका जो बैलेंस है वो है आपका कितना, 1800 रुपये। 1800 रुपये, 1800 भी नहीं, आप मान के चलो कि आपका बैलेंस है 2800 रुपये। तो क्या आप वो 2000 रुपये निकाल पाओगे, नहीं भैया। क्यों? क्योंकि अपन को मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये रखने। अगर अपन 2000 का वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपना करंट बैलेंस क्या होगा, अपना करंट बैलेंस 800 होगा, जो कि एक इनवैलिड बैलेंस है। अपन को मिनिमम 1000 अपने अकाउंट में रखने हैं। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजेक्शन को नहीं करने देंगे। इस केस में अपन इस ट्रांजेक्शन को नहीं होने देंगे। इसीलिए अपन ने अपना विड्रॉ फंक्शन यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, चेक करना है कि जो बैलेंस है, ओके, बैलेंस माइनस अपना अमाउंट, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है अपने किससे, मिन बैलेंस से। क्योंकि अपन को मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही करना है। अगर वो मिनिमम बैलेंस से क्या है, बड़ा है, तो अपन को एक और चीज़ चेक करनी है कि जो अपना अमाउंट है वो क्या है, अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू है अपने किससे, लेस देन इक्वल टू है किससे, अपने बैलेंस, ठीक है, प्लस ओवरड्राफ्ट वैल्यू से। ओवरड्राफ्ट लिमिट आएगा भाई यहाँ पे, लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट से।
ठीक है। ये दो वैल्यू अगर सेटिस्फाई है इन कंडीशन में, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन क्या करेंगे, अपने बैलेंस को डिडक्ट कर देंगे जो भी अमाउंट है उससे, ठीक है। डन, अपन ने अपना अमाउंट डिडक्ट कर दिया अपने बैलेंस में से। हाँ भैया, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, विदड्रॉन कितना था अपना अमाउंट, जो भी अपना अमाउंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपन अमाउंट बता देते हैं, ठीक है भैया। तो अपन ने यहाँ पे अपना अमाउंट बता दिया कि भैया इतना अमाउंट यहाँ पे विदड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ठीक है भैया, अब क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, अब भैया अपन क्या करते हैं, एक सिंपल काम करेंगे भैया अपन, क्या कि अपन ने जो अमाउंट है वो तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन अपन को चेक करना है कि अपना जो अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट में गया है या नहीं गया। तो वो अपन कैसे चेक करेंगे, सेम जैसे अपन ने ऊपर चेक किया था, अगर अपना बैलेंस क्या हो गया, लेस देन 0 है, दैट मीन्स वो माइनस में चला गया। अगर वो माइनस में चला गया तो अपना जो अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट में है। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो करेंगे, सी आउट अकाउंट इन इज इन, ठीक है, इज इन ओवरड्राफ्ट, ओके, ओवरड्राफ्ट। और अपन वो बैलेंस भी बता देते हैं कि वो कितने बैलेंस में माइनस में है, ठीक है। ठीक है भैया, इतना हो गया, हाँ भैया इतना हो गया। एक और अपना केस बन सकता है, यहाँ पर एक और केस बन सकता है, ये दोनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो अपन एक एल्स कंडीशन रखेंगे, उसमें अपन शो करेंगे कि भैया विड्रॉवल एग्जीक्यूशन ओवर लिमिट, मतलब कि इसका मतलब है कि जो अपना अमाउंट है वो अपन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर रहे हैं, विड्रॉल एग्जीक्यूट्स ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओके ओके भैया। तो अपन ने यहाँ पे बता दिया कि अपना जो विड्रॉवल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ओवर लिमिट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो अपन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब एक केस अपना ऐसा बन सकता है कि जो अमाउंट है वही गलत है, अमाउंट है वो नेगेटिव वैल्यू है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे अपन को क्या बोल देना है कि जो अमाउंट है वो इनवैलिड है, भाई क्या आपने इनवैलिड अमाउंट डाल दिया, तो उसको अपन क्या प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट, ओके, क्या इनवैलिड विड्रॉल अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट, ओके। तो इसको अपन क्या प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे फर्दर, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अपना जो फंक्शन है वो शो कर देते हैं क्योंकि अपन अपना बैलेंस देखना चाहते हैं कि हर एक फंक्शंस के बाद, हर एक फंक्शनलिटीज़ के बाद अपना क्या बैलेंस रहने वाला है, ठीक है। ठीक है भैया, अपना इतना हो गया, हाँ भैया। तो अपन चेक करें तो अपना क्या क्या होगा, एक बार अपन देख लेते हैं। तो अपन ने क्या करा, अपनी अकाउंट क्लास इंप्लीमेंट कर दी जिसमें अपना डिपॉजिट, विड्रॉ और शो वाला आ गया, ठीक है। ये तीनों फंक्शन अपन इंप्लीमेंट कर दिए थे। इसके बाद अपन ने सेविंग अकाउंट में अपना दो फंक्शंस ऑलरेडी अपन ने क्या करे थे, इनहेरिट कर लिए थे अपने अकाउंट क्लास से, और अपन ने ऐड इंटरेस्ट वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया। करेंट अकाउंट में अपन ने क्या करा, इशू चेक का फंक्शन कर दिया। और विड्रॉ वाला फंक्शन क्यों अपन ने इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि करंट अकाउंट में अपन को दो फंक्शनलिटीज दिगमन थी, एक थी ओवरड्राफ्ट लिमिट और एक था अपना क्या, मिनिमम बैलेंस, कि अपन को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो अपनी ये दो क्लास हो चुकी हैं। अब अपन को सैलरी अकाउंट करना है। सैलरी अकाउंट में क्या है, एक तो अपन को इंप्लीमेंट करना है ऑटो क्रेडिट सैलरी और एक विड्रॉवल, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, एक और अपनी क्लास बनानी है जो कि रहेगी अपनी ड्राइव्ड क्लास, कौन सी है ये, अपनी सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो अपन सैलरी अकाउंट बना रहे हैं। तो अपन सिंपल सी बात है, क्लास, इसके बाद अपन को जो भी अपना क्लास का नाम होने वाला है वो, इसके बाद अपन जिस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं किस मोड में, पब्लिक मोड में, और अपन को अकाउंट क्लास को इनहेरिट करना है। इसके बाद अपने दो करली ब्रेसेस, देन अपना सेमीकोलन। तो ये अपना कौन सी सैलरी अकाउंट क्लास बन गई, हो गया। अब अपन को क्या करना है, अब भैया अपन ने सैलरी अकाउंट तो बना लिया, अब अपन क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक मोड में बनाते हैं अपन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, पब्लिक मोड में बनता है। तो क्या है ये अपना सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट। तो इसका अपन कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है।
ठीक है भैया। अब अपन ने हमेशा देखा है कि जो बैलेंस रहने वाला है वो अपन ने क्या करा है, इनिशियलाइज किया है। किससे भैया, अपन ने जो अमाउंट है वो इनिशियलाइज किया है हमेशा, जो अपना बैलेंस वो भैया जीरो से किया है, तो अपन जीरो से कर देते हैं। और अपन क्या करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लेंगे, कहाँ से, अकाउंट क्लास से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इनिशियल जो बैलेंस रहने वाला है वो अपन ने पास कर दिया, दैट्स इट। हाँ भैया, तो अपन ने अपने कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लिया, इतना हो गया। हाँ, अब अपनी दो फंक्शनैलिटीज़ थी यहाँ पे, कौन कौन सी थी। एक तो थी भैया अपनी ऑटो क्रेडिट सैलरी, तो अपन वो फंक्शन रखते हैं। ऑटो क्रेडिट में अपन को कुछ रिटर्न करना नहीं करना, तो उसका वॉइड टाइप होने वाला है। और अपने फंक्शन का नाम क्या था, ऑटो क्रेडिट सैलरी। ठीक है, और इसमें अपन पास करेंगे अपनी सैलरी, जितनी भी आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। अपना फंक्शन हो गया। अब अपन को क्या करना है, जो भी अपना बैलेंस है, सिंपल सा काम है, बैलेंस में अपनी सैलरी को ऐड कर देना है, दैट्स इट, हो गया अपना काम। और अपन यहाँ पे शो कर देते हैं कि जो भी अपनी सैलरी थी वो कितनी है। तो यहाँ पे अपन मैसेज शो करेंगे सैलरी क्रेडिटेड, ओके, क्योंकि अपना सैलरी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे अपन अपनी सैलरी शो कर देते हैं। अब ये सैलरी कहाँ से, ये सैलरी अपन को यूज़र इनपुट देगा। जब भी यूज़र इस फंक्शन का यूज़ करेगा वो अपन को सैलरी देने वाला है। तो यहाँ पे अपन स्प्लिंग ठीक कर देते हैं सैलरी की, डन, ओके। ओके भैया, इतना हो गया। अपन इसके बाद बैलेंस भी चेक करेंगे। बैलेंस तो अपन को चेक करना पड़ेगा ना कि सैलरी क्रेडिट होने के बाद अपना बैलेंस क्या है, तो अपन ने वो भी कर दिया। इसकी एक बार अपन क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं, देन तो अपना क्या हो गया, ऑटो क्रेडिट सैलरी अकाउंट, मतलब ऑटो क्रेडिट सैलरी फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है। इसके बाद अपन को क्या करना है कि अपन को मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है, तो अपन वो भी कर लेते हैं एक बार। इसमें अपन को कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, तो नो मिनिमम बैलेंस अपन को मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है। इसमें अपन कुछ पास करेंगे नहीं, सिर्फ अपन में इसमें एक मैसेज शो करेंगे कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अपना जो सैलरी अकाउंट होता है उसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। सैलरी अकाउंट हमेशा क्या होता है, जीरो बैलेंस से ओपन होता है। ठीक है, डन, ठीक है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर सैलरी अकाउंट, ओके। अब क्या था भैया, अपना एक और है विड्रॉ वाला। इसमें अपना भैया विड्रॉ वाला अलग सीन रहने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अपन को पता है कि जो अपना अमाउंट है वो अपना सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो अपना बैलेंस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, वॉइड विड्रॉ, जो कि अपन इसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है भैया, पर ये ओवरराइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी, आना तो चाहिए, बट इसमें अपन को पता है जो अपना मिनिमम बैलेंस है वो क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। तो अपन इसमें मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं रखने वाले, ओके। ओके भैया, अब अपन क्या करेंगे, एक अमाउंट लेंगे कि भैया तुझे कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो बताओ। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं प्लीज़ एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ, ओके, ओके। तो वो अपन को जो यूज़र है वो अपन को एक अमाउंट देगा कि भैया उसको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, उसको अपन क्या करेंगे, सी इन कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट, अपन ने अमाउंट को सी इन कर लिया। अपन चेक करते हैं कि जो अमाउंट है वो अपन विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला तो अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो है या नेगेटिव में है तो अपन उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि जो अमाउंट है वो अपने बैलेंस से कम या बैलेंस के बराबर होना चाहिए, तभी अपन उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अपन क्या कर देंगे, बैलेंस में से माइनस कर देंगे अपने किसको, अमाउंट को। ठीक है, अपन ने विड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, काउंट क्यों आता है यार, सी आउट आना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, विड्रॉन, कितना अपन ने विड्रॉ किया है वो अमाउंट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अपन जो अमाउंट है वो बता देते हैं कि आपने इतना अमाउंट विड्रॉ कर लिया, दैट्स इट। हाँ भैया, इतना हो गया, हाँ इतना हो गया, अपन ने बता दिया। बट ऐसा केस आ सकता है कि इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फेल हो जाए, या तो जो अमाउंट है वो क्या हो, जीरो से छोटा हो या जीरो हो, या फिर जो अपना अमाउंट है वो अपने बैलेंस से बड़ा हो। तो उस केस में अपन को यहाँ पे एक शो करना पड़ेगा कि भैया अमाउंट जो है वो क्या है,
अपन सीधा एल्स कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे। एल्स कंडीशन अपन को क्या डालना है कि रॉन्ग या फिर अपन इनवैलिड अमाउंट डाल देते हैं, सिंपल इनवैलिड अमाउंट, दैट्स इट। मतलब कि यूज़र ने इनवैलिड अमाउंट एंटर किया है। और अपन हर फंक्शन में क्या कर रहे थे, शो बैलेंस को कॉल करते हैं, शो बैलेंस को कॉल करते हैं। ये आ गया अपना मेन फंक्शन। तो अपना हो गई तीनों क्लास अपन ने इंप्लीमेंट कर ली। एक बार अपन चेक करें कि अपन ने क्या क्या किया है। तो देखो अपन ने क्या करा, अपना अकाउंट क्लास इंप्लीमेंट कर ली, सेविंग अकाउंट क्लास, करंट अकाउंट क्लास और सैलरी अकाउंट क्लास, उसमें सारी फंक्शनलिटीज़ थी वो भी इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपने मेन फंक्शन में, ठीक है। अपन अपने मेन फंक्शन में एक बार हर एक फंक्शन को चेक करके देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भैया अपन अपनी सेविंग क्लास को चेक करते हैं, ठीक है। कौन सी, सेविंग अकाउंट को, ठीक है। सेविंग अकाउंट को चेक करने के लिए अपन यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि भैया ये अपना कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है बस, ठीक है। तो अपना ये सेविंग अकाउंट होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भैया अपन अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सेविंग अकाउंट, इसका अपन को ऑब्जेक्ट बनाना है। अपन एक सेविंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको अपन 2000 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। अब भैया आपने इसको 2000 रुपये दे दिए, बट अपन ने जो अपना बैलेंस रखा था वो तो अपन ने जो भी इनिशियल अपना बैलेंस था वो अपन ने 0 रखा था, तो वो 0 है। अगर अपन कुछ नहीं देंगे तो भी वर्क करेगा। अगर अपन यहाँ से 2000 रिमूव कर दें तो कोई एरर आएगा? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन ने उसको पहले से ही 0 से इनिशियलाइज किया। अगर अपन ने उसको 0 से इनिशियलाइज किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि वो अपना 0 से बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज, अगर कभी वैल्यू दे रहे हो आप तो उस वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने 2000 दिया, ओके, तो ये अपना जो इनिशियल बैलेंस होने वाला है वो 2000 रुपये हो जाएगा, ना कि 0, ठीक है, ठीक है भैया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ऐसा करते हैं भैया, एक बार अपन अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे अपना क्या ऑब्जेक्ट लिया है, सेविंग लिया है। तो सेविंग डॉट क्या, अपने सारे फंक्शंस आ गए। तो अपन को क्या करना है, शो बैलेंस करना है, ठीक है, ठीक है भैया। तो इससे क्या होगा भैया, अपना जो भी अमाउंट है वो अपन को शो हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, जो अपना सेविंग है, ठीक है, अपना सेविंग है उसमें से डिपॉजिट करना चाहते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करना है तो अपन डिपॉजिट कर देते हैं। अपन ने डिपॉजिट को पूरी फंक्शनलिटीज़ अपने फंक्शन में ही लिख रखी हैं कि अपन को इनपुट लेना है, फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे अपन को कोई वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करना है। फिर अपन क्या करते हैं, उसमें विड्रॉ करते हैं। अपन क्या करेंगे, विड्रॉ भी करके देख लेते हैं, ठीक है भैया। अपन ने विड्रॉ भी कर लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐड इंटरेस्ट वाला फंक्शन है ना, वो अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने करंट अकाउंट पर, ठीक है, करंट अकाउंट डबल सी आती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना एक मैसेज शो कर देते हैं, ये कौन सा है, अपना करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है, ठीक है भैया। ये होगा अपना करंट अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे, करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे अपनी क्लास का नेम जो कि है करंट अकाउंट, और उसको बोल देते हैं अपन करंटी, ठीक है, और इसको अपन 5000 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। तो अपना करंट अकाउंट जो हो गया उसका बैलेंस हो गया अभी 5000। तो अपन क्या करते हैं, अपने करंट अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे शो बैलेंस का आ गया, और एक एडिशनल आपको दिख रहा होगा इशू चेक करके, जो कि अपने फर्स्ट वाले में आपको नहीं शो हो रहा था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपने करंट का अपन ने क्या देख लिया, बैलेंस देख लिया। अब अपन उसमें डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, विड्रॉ भी कर लेते हैं अपन एक बार, ठीक है, विड्रॉ भी कर दो। और अपन और कुछ था, हाँ भैया, एक अपना ओवरड्राफ्ट इन्फो करके था ना करंट में, हाँ, तो वो भी चेक कर लेते हैं अपन, ओवरड्राफ्ट इन्फो। और एक अपना था चेक भैया, चेक भी था कुछ, हाँ, इशू चेक, डन। और कुछ फंक्शंस होते हैं नहीं भैया। अब अपना हैगा सैलरी अकाउंट। तो अपन सैलरी अकाउंट चेक करते हैं अपना सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे अपन मैसेज शो करेंगे, एक क्या मैसेज शो करेंगे कि भैया ये सैलरी अकाउंट की फंक्शनलिटीज चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है, ठीक है। ये अपना सैलरी अकाउंट हो गया, ओके, डन। तो अपन एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन को क्या है, अपना क्लास नेम, और इसके बाद अपन को यहाँ पे अपन सैलरी दे देते हैं इसका भी, ठीक है। तो अपन को सैलरी दे दी। तो ये बन गया अपना
फंक्शन। अब आप देखो कि अपन सैलरी अकाउंट में अगर अपन कुछ पास करें तो भी वर्क करेगा, अगर अपन इसमें जीरो पास करें तो भी वर्क करेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ सैलरी दे देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जो अपना सैलरी अकाउंट होता है वो क्या होता है, जीरो से ओपन होता है। देखो अपन ने क्या करा, अपना जो सेविंग अकाउंट था उसको 2000 से ओपन किया, करंट अकाउंट था उसको अपन ने 5000 से ओपन किया, लेकिन जो अपना सैलरी अकाउंट है उसको अपन क्या करते हैं, जीरो से ओपन करते हैं। इसलिए अपन ने क्या करा है, जीरो पास किया। यहाँ पे कुछ पास नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जीरो रहने वाला है। अपन ने यहाँ पे जीरो पास कर दिया है तो भी क्या रहने वाला है, अपना अमाउंट जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। ठीक है भैया। अब अपन क्या करते हैं, अपनी सैलरी को क्रेडिट करते हैं, मतलब कि अपनी सैलरी जो आई, हाँ सैलरी अपन ऑब्जेक्ट है और अपन ने ऑटो क्रेडिट कर दी अपनी सैलरी। अपन मान के चलो अपनी सैलरी है 30,000, ठीक है। तो अपनी सैलरी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपना बैलेंस चेक करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपना बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो अपन ने अपना बैलेंस चेक कर लिया शो करके, ठीक है। तो भैया अपना बैलेंस कितना होना चाहिए, अब 30,000 होना चाहिए। यहाँ पे भी चेक करते हैं, यहाँ पे अपन को बैलेंस कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे अपना बैलेंस जो होना चाहिए वो, सॉरी ऑटो नहीं आएगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, शो बैलेंस करेंगे। तो स्टार्टिंग में जीरो, फिर अपना ऑटो क्रेडिट होगा तो कितना होगा, 30,000 दिखना चाहिए अपन को यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपना एक और फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था, जो कि था नो मिनिमम कुछ, हाँ नो मिनिमम बैलेंस, कोई बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। और यहाँ पे अपन एक बार विड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अपन ने विड्रॉ के इसके लिए अलग से फंक्शन लिखा है, तो अपन विड्रॉ करके देखते हैं। तो अपन ने सारे फंक्शंस कर लिए, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज शो कर देते हैं, क्योंकि अपन को पता चले कि अपने सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। अपन को क्या एक नई लाइन में प्रिंट करना होगा, तो यहाँ पे अपन \n देते हैं। तो \n अगर आप दे रहे हो तो उसका मतलब है कि एक नई लाइन आ जाएगी आप, ठीक है। आप जब भी अपने डबल कोट्स के अंदर एक नई लाइन चाहते हैं तो अपन को क्या \n यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल ऑपरेशंस कंप्लीटेड, ठीक है। अगर अपने सारे ऑपरेशंस हैं वो अगर कंप्लीट होते हैं तो अपन को ये मैसेज शो होगा, ठीक है। ऑल ऑपरेशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है भैया। अगर अपने सारे ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं सक्सेसफुली तो अपन को क्या होने वाला है, ये मैसेज शो होगा, ठीक है। ठीक है, तो अपन इसको रन करते हैं। तो क्या ये रन होगा, होना तो चाहिए, आई थिंक हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है। तो अभी अपना करंट बैलेंस क्या है, 2000 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया अपन ने यहाँ पे क्या करे, सेविंग अकाउंट है और उसको 2000 से अपन ने क्या किया है, ओपन किया। और अपन ने अपने डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दिया शो बैलेंस। तो शो बैलेंस क्या करता है, सिर्फ अपने करंट बैलेंस को प्रिंट करता है। लेकिन उसके जस्ट बाद अपन ने क्या करा है, डिपॉजिट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। डिपॉजिट वाले फंक्शन में अपन को क्या अमाउंट एंटर करना होता है कि अपन को कितना डिपॉजिट चाहिए, ठीक है। तो अपन कितना डिपॉजिट करते हैं, 1000 अपन डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो अपना अमाउंट कितना होगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपना क्या करंट बैलेंस 3000, करंट बैलेंस 3000, ठीक है। ठीक है, ये दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, दो बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि अपन ने एक बार डिपॉजिट किया, उसके बाद अपन ने खुद से मैनुअली प्रिंट किया, और एक जो है वो अपन ने शो फंक्शन कॉल किया अपने डिपॉजिट वाले फंक्शन में एंड में, इसीलिए अपना ये अमाउंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब अपन ने क्या करा, उसके जस्ट बाद अपन ने क्या कर दिया, विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो अपन क्या करते हैं, 1200 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, 1200 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो अपन ने 1200 रुपये विड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल गया, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। अपन ने 1200 रुपये विड्रॉ किया, 3000 में से 1200 विड्रॉ करेंगे तो क्या 1800 बचा, ठीक है। ठीक है, अपना करंट बैलेंस क्या आ रहा है, 1800 आ रहा है। इंटरेस्ट अपना कितना आ रहा है, इंटरेस्ट अपना 72 रुपये आ रहा है, क्योंकि अपन ने जस्ट बाद विड्रॉ के जस्ट बाद अपन ने क्या करा है, इंटरेस्ट वाला अपना फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ पे अपन को इंटरेस्ट शो हो रहा है। अगर अपन ये नहीं करते तो अपन को इंटरेस्ट वाला फंक्शन शो नहीं होता, मतलब कि अपन को इंटरेस्ट नहीं दिखता। अब क्या था, अपना करंट बैलेंस ये था, तो मतलब कि यहाँ तक का जो अपना आया था वो 1800 था, ठीक है। ठीक है, लेकिन अपन ने ये फंक्शन बता कर दिया तो यहाँ पे अपन को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 72 रुपीज़ मिल रहा है। तो अपना अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो अपन को क्या इतना 1872 रुपये में ना करंट बैलेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अपन ने करंट अकाउंट पे। तो अपन अपने करंट अकाउंट में देखें तो 5000 से अपन ने इसको ओपन किया था। तो अपना करंट बैलेंस कितना दिख रहा है, 5000 दिख रहा है। लेकिन अपन ने उसके जस्ट बाद क्या करा है, अपन ने शो फंक्शन का कॉल किया था, इसलिए यहाँ पे अपन को दिख रहा है, ठीक है। अब अपन ने क्या करा है, डिपॉजिट बोला है। अपन ने डिपॉजिट बोला तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2000 डिपॉजिट कर देते हैं। तो अपना बैलेंस क्या होना चाहिए, 7000 अपना बैलेंस हो जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं, तो अपना बैलेंस क्या होगा, 7000 हो गया।
बिल्कुल सही। ठीक है भैया। अब अपन ने क्या करा भैया, विड्रॉ की कॉल की है, तो अपन ने विड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं भैया, विड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा उसको अपन ऐसा करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, विड्रॉ विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल किया ना, तो यहाँ पे अपन विड्रॉ के लिए डाल देते हैं अपन को 2000 विड्रॉ करने हैं। नहीं, अपन ने 2000 तो दिए थे, अपन 4000 विड्रॉ करते हैं। तो अपन को 4000 विड्रॉ करने हैं। तो अपन ने 4000 विड्रॉ किया, तो अपना अमाउंट कितना था, अपना अमाउंट था 7000। 7000 में से अपन ने विड्रॉ कितने की, यहाँ पे आ गया विड्रॉन अमाउंट 4000, और 3000 अपन ने क्या कर दिया, जो अपना करंट बैलेंस है। तो अपना करंट बैलेंस पता चल गया अपन को, और ओवर ड्राइव फैसिलिटीज अवेलेबल है 5000। अपन को 5000 तक ओवर ड्राइव फैसिलिटीज मिल सकती हैं। मतलब कि अगर अपना अमाउंट अपन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मान के चलो कि अपना जो करंट बैलेंस है वो है 5000, और आप 10000 क्या करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो। तो इस केस में आप 10000 विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 5000 की ओवर ड्राइव फैसिलिटीज है। मतलब कि अगर आपका विड्रॉ अमाउंट अपने करंट अमाउंट से ज़्यादा भी है तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अब आ गए अपन कौन से, अपने चेक वाले पे। अपना इतना हो गया था, हाँ, विड्रॉ हो गया था। यहाँ पे अपन ने अपनी ओवरड्राफ्ट जो भी इन्फो थी वो बताया था। ठीक है, इसलिए ये वाला प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने इन्फो प्रिंट किया। इसके बाद अपन चेक वाले फंक्शंस पे आ गए। तो यहाँ पे अपन को चेक अमाउंट देना है। अभी अपना देखो, अभी अपना करंट बैलेंस कितना है, 3000 है। ठीक है, 3000 है। और अगर अपन 4000 का चेक देते हैं, लेट सपोज अपन ने 4000 का चेक दिया, तो अब ये एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अपन देखते हैं कैसे हुआ है। अपन ने क्या करा था, यहाँ तक हो गया था ओवरड्राइव। अपन ने क्या करा, ये देखो, यहाँ पे आप देखो तो अपना अकाउंट में कितने पैसे थे, करंट अपना जो बैलेंस था वो था 3000 रुपीज़। लेकिन अपन ने क्या करा, 4000 निकाला, मतलब कि अपन ने 1000 रुपये ज़्यादा निकाले हैं। तो देखो, चेक ऑफ 4000 वॉज पास सक्सेसफुली, मतलब कि अपना चेक सक्सेसफुली पास हुआ है। बट वो कैसे हुआ है, क्योंकि अपने पास ओवरड्राइव फैसिलिटीज थी, तो अपन ने अपना ओवरड्राइव का यूज कर लिया। तो अपना जो करंट बैलेंस होगा वो माइनस में 1000 रुपये चला गया, 1000 रुपये माइनस में गया। बिल्कुल सही। तो इतना हो गया। अब आते हैं अपने सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखो, अपन ने सैलरी अकाउंट जीरो से ओपन किया, तो 100 बैलेंस अपन ने किया तो क्या आया, जीरो आया। इसके जस्ट बाद अपन ने क्या करा, अपने सैलरी क्रेडिट हो गई, तो अपनी सैलरी क्रेडिट होने के बाद अपनी सैलरी कितनी हो गई, 30000 हो गई। और अपन ने यहाँ पे 100 बैलेंस किया, इसलिए वो 30000 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी मिनिमम जो भी क्या है, अपना बैलेंस है। ठीक है, मिनिमम जो अपन को बैलेंस मेंटेन करना है वो क्या था, अपना कुछ भी नहीं रखना था। तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर सैलरी अकाउंट। इसके बाद अपन ने विड्रॉ वाला मैसेज शो किया है। तो अपन को विड्रॉ करते हैं, अपने पास 30000 है, तो अपन क्या करते हैं, 15000 रुपये इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। तो अपन 15000 रुपये विड्रॉ करें तो क्या ये होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, अपना विड्रॉ 15000 रुपये सक्सेसफुल, करंट बैलेंस अपन को पता चल गया 15000 बचे हैं, और ऑल ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अपना क्या है, बिल्कुल 100% ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तभी अपना ये कोड 100% चल रहा है। हाँ, तो ये अपना बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। तो आपको ये जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस कोड का भी, तो आप इस कोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ऊप्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वो भी चेकआउट जरूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।